हेलो, आपका स्वागत है मेरे चैनल में एडुविला क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये टॉपिक आपके टर्म 1 के सिलेबस में है और ये टॉपिक आपका काफ़ी मिलता जुलता है क्लास 9th के टॉपिक से। क्लास 9th में अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से समझी होगी तो आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में पता होगा, आपको एब्सिसा ऑर्डिनेट के बारे में पता होगा और आपको प्लॉटिंग ऑफ ग्राफ भी आता होगा। तो हम मान के चलते हैं कि ये सब आपने पहले से अच्छे से पढ़ रखा है। अगर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं तो जो क्लास 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, ये सबसे पहला जो टॉपिक हमको देता है वो होता है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। वो आपका होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है और ये कैसे काम करता है, इसको हम देखेंगे यहाँ पे। आप लोगों ने कार्टेशियन प्लेन के बारे में सुना होगा। ये एक्स एक्सिस होती है या वाई एक्सिस होती है। इसको नेगेटिव एक्स या एक्स डैश बोला जाता है, इसको नेगेटिव वाई या वाई डैश बोला जाता है। ये पॉइंट आपका ओरिजिन होता है, ठीक है। ये पॉइंट्स आपके कुछ होते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ -1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। इतना तो आप लोगों ने करा ही होगा। आपको मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई पॉइंट है ए और यहाँ पे कोई पॉइंट है बी। ए पॉइंट जो है वो x1 y1 है और जो बी पॉइंट है वो x2 y2 है। अगर ए पॉइंट x1 y1 है तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा x1 और वर्टिकल हो जाएगा y1। अगर बी पॉइंट आपका x2 y2 है तो इसका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा x2 और वर्टिकल हो जाएगा y2। जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें पहला वाला क्या बताता है आपको, x एक्सिस, और बाद वाला क्या बताता है, y एक्सिस। आपको यहाँ से A से लेके B तक दूरी निकालनी है, A से लेके B तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, आपने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जिसको आपने C नाम दिया। अगर आप देखेंगे ये पूरी जो डिस्टेंस है वो आपकी x2 है और ये ओरिजिन से लेके पहली वाली एक्सिस, पहली वाली वर्टिकल लाइन तक कितनी है, x1 है। तो जो बची हुई डिस्टेंस है ये आपकी क्या हो जाएगी, x2 माइनस x1। क्या हो जाएगी ये, x2 माइनस x1। अगर ये x2 माइनस x1 है तो ऊपर आके भी क्या होगी, ये x2 माइनस x1 होगी। अगर ये पूरा y2 है और इतना हिस्सा y1 है तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये y1 होगा। तो जो बचा हुआ हिस्सा है आपका ये कहलाएगा y2 माइनस y1। क्या कहलाएगा, ये y2 माइनस y1 कहलाएगा। अगर मैं इस ट्राइंगल को ड्रॉ करता हूँ बच्चों, जो a, b और c नाम का है, देखा जाए तो जो उसका बेस है वो x2 माइनस x1 बन चुका है और जो उसका परपेंडिकुलर है वो y2 माइनस y1 बन चुका है। आपको a से लेके b तक की क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं पाइथागोरस। क्या यूज करेंगे इसके लिए, हम पाइथागोरस यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस इज अपोजिट टू 90। तो 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस ab स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मीन्स y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस बेस मीन्स x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। आप इसका यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर हटाने के बाद आपको यहां क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। आप लोग कंफ्यूज मत होना, आपकी बुक में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर पहले लिखा होगा और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर बाद में लिखा होगा। बीच में प्लस साइन जब होता है तो आगे क्या है पीछे क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये आपका होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, आप इसे देख लीजिए। चलिए तो मान लेते हैं कि आप लोगों को डिस्टेंस जो फॉर्मूला है वो याद हो चुका है और आपको बनाना भी आ गया है। अब कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे बेटा। जैसे पहला क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए पॉइंट आपको दिया है 2,3 और बी पॉइंट आपको दिया है 4,-1। अगर आप ए पॉइंट देखेंगे तो ये x1 y1 होता है और ये x2 y2 होता है। फाइन। आपने कहा सर डिस्टेंस जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था। ठीक है, हमने फॉर्मूला लिख दिया। आप जब भी क्वेश्चन करेंगे ना बेटा, हमेशा याद रखना जब कोई फॉर्मूला या कोई आइडेंटिटी यूज हो रही होती है ना तो उसको वहाँ रखना चाहिए। ठीक है,
x2 माइनस x1, x2 इज 4, x1 इज 2, तो 4 माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 इज 2, 2 स्क्वायर इज 4, माइनस 1 माइनस 3 इज माइनस 4, माइनस माइनस प्लस, पर साइन किसका आता है? माइनस का आता है। 1 and 3 4, 4 स्क्वायर इज 16, 16 इज रूट 20। रूट 20 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में तोड़ दिया। 2 का पेयर बन रहा है, जिसका पेयर बनता है वो कहाँ आता है? इंडिविजुअल बाहर आ जाता है, और रूट 5 ऐसे हो गया। तो इतने यूनिट्स आपकी क्या आ गई? डिस्टेंस आ गई ए और बी के बीच की। चलिए अब हम देखते हैं एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन जो आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 में है। आपको उस पर बोला गया है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको उनके बीच के क्या निकालने हैं? डिस्टेंस निकालने हैं। फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट वो इजी है, वो आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों को थर्ड पार्ट में दिक्कत होगी, इसलिए मैं आपको थर्ड पार्ट समझा रहा हूँ। अभी थर्ड पार्ट क्या होगा? देखिए, जैसे ए पॉइंट है तो वो x1 y1 होगा, बी पॉइंट क्या कहलाएगा? x2 y2 कहलाएगा। मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, आप इसको भी x1 y1 मान सकते हो, इसको x2 y2 मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर वैसा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो सेम होगी। देहरादून से लेके दिल्ली की डिस्टेंस अगर मान लीजिए 200 या जो भी होगी 200 है, तो दिल्ली से देहरादून की भी 200 होगी, वो कम नहीं हो जाएगी। ठीक है, हाँ अगर कोई पानी के रास्ते तैर के आएगा तो वो अलग बात है, अगर मिला पानी तो। सुनिए, ए और बी आपने डिस्टेंस फॉर्मूला यूज किया, रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आपको यहां से मिल जाएगा माइनस ए इज माइनस 2a होल स्क्वायर, माइनस बी इज माइनस 2b होल स्क्वायर। आप सबको मालूम होगा माइनस 2a होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, a स्क्वायर इज a स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, 2 स्क्वायर इज 4 एंड b स्क्वायर इज b। आपको दोनों में 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 रूट के अंदर तो 4 ही रहेगा कॉमन लेने पे, पर रूट के बाहर की क्या हो जाएगा? वो 2। तो ये आपकी डिस्टेंस आ जाएगी ए और बी पॉइंट पे। आप देख लीजिए एक बार ध्यान से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कोलिनियर के ऊपर। अब ये कोलिनियर क्या होता है? देखो, कोलिनियर का मतलब को मतलब एक साथ, लीनियर मतलब लाइन। वो पॉइंट्स जो एक साथ मिलकर लाइन बनाते हैं, स्ट्रेट लाइन बेटा, उसको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर बोलते हैं। अब आप लोग बोलोगे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, ये भी तो लाइन है, पर ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना है। ठीक है, तो जो स्ट्रेट लाइन बनाते हैं पॉइंट्स, चाहे वो 3 पॉइंट हो, चाहे वो 4 पॉइंट हो, चाहे वो 10 पॉइंट हो बेटा, उन सबको क्या बोला जाता है? कोलिनियर बोला जाता है। अगर मान लीजिए आपकी एक्सरसाइज 7.1 का जो थर्ड क्वेश्चन है, उसमें आपको बोला हुआ है कि 3 पॉइंट आपको दिए हुए हैं, आपको चेक करना है बेटा कि ये कोलिनियर है कि नहीं। तो वो कैसे करते हैं? अगर मैं आपको 3 पॉइंट बोलता हूँ ABC, फॉर एग्जाम्पल ABC, ए से लेके बी तक की दूरी 4 है और बी से लेके सी तक की दूरी 6 है, तो ये शॉर्ट है कि ए से लेके सी तक की दूरी क्या होगी? 10 होगी। इससे तो कोई ना नहीं कर सकता, ये सबको आता है। ए से लेके बी तक की दूरी और बी से लेके सी तक की दूरी को जोड़ के क्या आएगा? AC आएगा। फाइन। कोलिनियर का मतलब है कि अगर 3 पॉइंट हैं तो 2 पॉइंट के बीच की दूरी, इन दो की और इन दो की भी दूरी जोड़ के क्या आएगी? इन दो की दूरी के बराबर आएगी। कहने का मतलब ये है बच्चे इन शॉर्ट्स कि 2 छोटी डिस्टेंस को जोड़ के एक बड़ी आएगी। ठीक है, कैसे आएगी वो देखना। सबसे पहले हम AB निकाल रहे हैं। AB के केस में A हो जाएगा x1 y1, B हो जाएगा x2 y2। ठीक है, रूट, अब फॉर्मूला नोट करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका आ जाएगा बेटा x2 माइनस x1, 6 माइनस 1 5 स्क्वायर 25, y2 माइनस y1 4 माइनस 5 इज -1, -1 इज 1, हमें क्या मिल गया? रूट 26। उसी तरह से आप क्या निकालोगे बेटा? अब BC, तो A को नहीं लेना है इस बार, अब हम B और C को लेंगे। जब हम B और C को लेंगे बेटा, तो B के पॉइंट हो जाएंगे x1 y1
और सी के पॉइंट हो जाएंगे बच्चों x2 y2। हमने कहा फॉर्मूला तो सेम है, फॉर्मूले में तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, क्योंकि ये फॉर्मूला तो हम हर बार ही कर रहे हैं। अगर आप लोग देखोगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, -2 को माइनस करना है 6, तो -2 एंड -6 इज -8, -8 इज 64 प्लस y2 माइनस y1 -11 -4 -15 इज 225। ठीक है, आप दोनों को प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 289 एंड 289 इज 17 का स्क्वायर। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद हम निकालेंगे AC अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, फॉर्मूला वही रहेगा बच्चों जो चल रहा था हमारा, फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं है। y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 इज -2 -1 इज -3 मतलब 9, y2 माइनस y1 -11 -5 इज -16, 16 का स्क्वायर 256। इनको आप ऐड करोगे तो यह आएगा 265। यह आ गया AC, AB BC CA, ये तीनों आ गई। इन तीनों में दो छोटे ये हैं, सॉरी ये है दो छोटे, √265 और ये। आप इन दोनों को ऐड करोगे, पहली बात तो ये ऐड ही नहीं हो सकते क्योंकि दोनों इरेशनल नंबर हैं। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कोलिनियर वाला तो आपको साफ दिख जाएगा कि इनको ऐड करके ये आ रहा है। तो हमने कहा जो AB है और जो AC है इनको ऐड करके BC 17 तो नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब दे आर नॉट कोलिनियर, दे आर नॉट कोलिनियर, ये कोलिनियर नहीं होंगे। आप लोग देख सकते हैं बच्चे ध्यान से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आप प्रैक्टिस कीजिए। किसी बच्चे को कोई दिक्कत होती है किसी क्वेश्चन में तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब और वो घंटी वाला बटन दबा देना। थैंक यू।